दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 फरवरी को एक दुर्घटना होती है जिसमें साहिल धनेशा की मौत हो जाती है। साहिल अब इस दुनिया में नहीं है। आप ये खबर चारों तरफ मीडिया में देख रहे होंगे। ये मीडिया में ये खबर 2 दिन से चल रही है जब उनकी माताजी ने ट्विटर पे बताया कि कैसे उनके बेटे की मौत होती है और उसके बाद से जिस लड़के ने ये एक्सीडेंट करा था उसको जो है जुवेनाइल के नाम पे जो है बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए छूट दी जाती है। हमारे साथ अभी मानस सचदेवा हैं जो कि साहिल के दोस्त हैं। मानस, पहले ये बताइए आपको कब पता चला कि साहिल अब इस दुनिया में नहीं है? 3 फरवरी की शायद ये दिन में 12 बजे की घटना है, आपको कब पता चला? मेरे को शाम में पता चली है। मैं ऑफिस से आया था वापस, हालांकि उस दिन मेरी छुट्टी थी लेकिन हमारा इवेंट चल रहा था तो मैं ऑफिस से वापस आ रहा था और तब मेरे को एलन का कॉल आता है। एलन साहिल का दोस्त है एक और, तो उसने मेरे को बताया कि मानस भाई साहिल के साथ ऐसे हो गया है। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा मैं यहाँ के लिए निकला सेक्टर 11 के लिए और वहाँ पे तब तक तो क्राइम सीन साफ हो चुका था क्योंकि 5-6 घंटे हो चुके थे उस बात को। पर वहाँ पे मेरे सारे दोस्त थे तो हमने थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी कि क्या हुआ होगा। तो अगर आप अभी भी उस साइड पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो रोड है ना उससे कंक्रीट उखड़ी पड़ी है जहाँ पे वो कोलिजन हुआ है और वो इतना स्ट्रॉन्ग कोलिजन था कि बाइक के 2 टुकड़े हुए हैं। उसके बाद भी स्कॉर्पियो इतनी स्पीड में है कि वो कैब में जाके लग रही है और कैब वाला क्रिटिकल हालत में है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्कॉर्पियो की स्पीड क्या होगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उस बच्चे ने, हालांकि आपको पता ही है कि उसको ड्राइविंग तो आती नहीं थी, नहीं तो इतना बड़ा केस होता नहीं। उसने जैसे ही साइकिल की बाइक में टक्कर मारी है उसने ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर और दे दिया। ये भी खबर आ रही है कि शायद वो भाई बहन साथ में थे उस गाड़ी में, कुछ रील बना रहे थे, ऐसी कुछ चीज़ हो रही थी। उसकी बहन जो थी वो साथ वाली सीट में बैठ के स्नैपचैट बना रही थी बेसिकली, ठीक है। और वो वीडियो हमें मिली थी इंस्टाग्राम से एक डीएम के थ्रू, जो बता रहा था कि ऐसे ऐसे है बात। तो हमने उससे मांगा एविडेंस कि आपके पास क्या सबूत है कि आप ऐसे बोल रहे हो। तो उसने हमें ये वीडियो भेजी, वो भी ट्रिम्ड है, उसमें इम्पैक्ट की वीडियो नहीं है आगे की। जहाँ तक साहिल गाड़ी के आगे है वहाँ तक की वीडियो है, उसके आगे की कोई वीडियो है नहीं, वो ट्रिम कर रखी है बेसिकली। वो अलग से पता चल जाता है क्योंकि अचानक से कोई वीडियो खत्म नहीं होती, ठीक है। और अभी माताजी ने जब से ट्विटर पे बताया है तब से ये मामला मीडिया में आया है। उसके पहले जो है जिसने धक्का मारा है उसे जमानत भी मिल जाती है। देखिए इन सब मैटर्स में अगर आप पास्ट का रिकॉर्ड भी निकालें, ठीक है, ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें मीडिया अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। नहीं तो फिर केस अपने आप में ना दब जाता है पैसे वाले के उसमें बिहाफ पे। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये हिस्टोरिकली आप कोई भी केस उठा के देख लो, मोस्टली केसेस में आपको ये चीज़ मिलेगी, चाहे आप पोर्शे वाला सीन देख लो या आप लैम्बोर्गिनी वाला सीन देख लो फिलहाल जो है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है मीडिया टेंशन के लिए ही हमने मम्मी से रिक्वेस्ट करी कि आप अपना दर्द एक बार बयां करो, ठीक है, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो रील्स ही बना सकते हैं कि भाई थोड़ी अटेंशन मिल जाए, ठीक है, लेकिन एक माँ की जो आवाज़ होती है वो एक माँ ही बता सकती है कि क्या क्या उसके दिल में चल रहा है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसे ऐसे वीडियो डालो ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है जितना उस बंदे के पास है, ठीक है। तो हमें एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए जिससे उन पे प्रेशर बने थोड़ा, ठीक है, वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे, कोई ऐसा ना हो कि कोई बिक जाए सिस्टम में। तो इस चक्कर में हमने उनसे वीडियो बनवाई और आई होप कि ये काम भी करे, क्योंकि मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त चला गया, ठीक है। ऐसा लगता है कि मेरे एक लाइफ का पार्ट कोई ले गया, क्योंकि 8-9 साल छोटी बात नहीं होती किसी भी दोस्त के साथ, ठीक है। खाया पिया हमने साथ में, बैठे साथ में, उसी कमरे में हम गाने सुना करते थे साथ में। तो एक बहुत बड़ी चीज़ मेरी लाइफ से गई है। मेरे माँ बाप को भी बहुत दुख है उस चीज़ का, क्योंकि वो भी साहिल को जानते हैं। बिल्कुल, साहिल के जाने का दुख हम सभी को है। बहुत ही कम उम्र में जो है अकस्मात मृत्यु का वो शिकार हुआ साहिल बहुत होनहार है और बहुत सारे, उसने एक साल में 9 मेडल जीते थे स्पोर्ट्स में, ऐसा अभी हमने सुना है। हाँ जी, एक साल में भी नहीं, वो एक दिन में उसने ऑलमोस्ट एक दिन में जो है साहिल ने स्पोर्ट्स में 9 मेडल जीते थे। बेसिकली कॉलेज का स्पोर्ट्स डे था तो उसमें जितने भी स्पोर्ट्स थे उन सब में उसने पार्ट ले रखा था और सब में वो मेडल लेके आया। ये मैं एज अ पर्सन मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये किसी भी बंदे के लिए ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एक स्पोर्ट में अच्छे हो सकते हो, 2 में हो सकते हो, 3 में हो सकते हो, लेकिन अगर तुम 9 स्पोर्ट्स में अच्छे हो ना तो ये अपने आप ही बयां करता है कि तुम कितने मेहनती हो और खुद पे कितना काम करते हो और खुद से कितना लगाव करते हो। तो ये चीज़ है। जो ये दुर्घटना हुई है कहीं ना कहीं इसमें अभिभावक भी एक तरह से शामिल हो जाते हैं कि कम उम्र के बच्चों को एक बड़ी गाड़ी की चाबी देते हैं, छोटी गाड़ी की भी चाबी देते हैं, जो भी, तो कम उम्र के बच्चों को तो गाड़ी देनी नहीं चाहिए। ये अगर उनके अभिभावक उनको चाबी नहीं देते तो शायद आज ये नहीं होता कि साहिल इस दुनिया में नहीं होता, साहिल शायद आज हम लोगों के बीच में रहता। तो ये जो एक चलता है कि अपने घर के छोटे बच्चों को चाबी दे देना बड़ी गाड़ियों की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव नहीं करता, हाँ जैसे कि इस केस में एविडेंट भी है कि उसने 13-14 चालान पहले कर रखे हैं, तो इस केस में तो मैं अगर खुद भी एक बाप होता तो मैं कभी अपने बच्चे को चाबी नहीं देता अनलेस मैं उसके साथ बैठ के ये देख रहा हूँ कि वो कैसे गाड़ी चला रहा है। ठीक है, अब अगर उसके पापा को ये पता है कि उस पर 13 चालान है, 12 चालान है, 14 चालान है, लेकिन फिर भी वो उसको गाड़ी की चाबी दे रहे हैं ये सोच के कि भाई अपने आप सीख जाएगा, लोगों को मार के कोई नहीं सीखता। ठीक है, अब उसके देने के चक्कर में दो जिंदगी तो खराब हो ही गई हैं। ठीक है, तो इससे एविडेंट है कि भाई नहीं देनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ बात करते हैं मानस सचदेवा। और ये एक सोचने वाली बात है कि आए दिन भारत में दुर्घटनाएं होती रहती है और नाबालिग जो बच्चे जब एक्सीडेंट मारते हैं, एक्सीडेंट जब वो करते हैं, तो ये देखने वाली बात होती है कि आखिर जो उनके अभिभावक हैं आखिर वो चाबियां क्यों देते हैं दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी ऐसे बड़े शहर में जहां की सड़कों पे हज़ारों गाड़ियां एक साथ चल रही है। ये खुद उनके बच्चे के लिए भी खतरनाक होता है और अगर वो किसी दूसरे को धक्का मार दे तो उनके लिए भी खतरनाक होता है। ये मामला ठीक वैसे ही है और द्वारका में जो हुआ ये 3 फरवरी को हुआ और 10 फरवरी को वो अभी जमानत पे है। लेकिन इन्ना माकन जो उनकी माँ है उनका कहना है कि मैं इस मामले में पूरी तरह से तहकीकात चाहती हूँ और सज़ा चाहती हूँ, हमारे बच्चे के लिए न्याय चाहिए। वो अपील कर रहे हैं, ट्विटर पर उनका वीडियो भी है और बाकी मीडिया में भी आप ये खबरें लगातार देख रहे हैं। धन्यवाद।